Hundreds of people have died in this Israeli bombing of Lebanon yesterday. उसमें से काफ़ी सारे civilians हैं, not just a militant group that they were targeting, जिसका नाम है Hezbollah. तो इजराइल किस हद तक इस सीज फायर को रिस्पेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है संकेत, क्योंकि ये वॉर, ये जंग जो सारी शुरू हुई है इजराइल की वजह से शुरू हुई है, नेतन्याहू की वजह से शुरू हुई है। और अगर आप कहते हैं कि नेतन्याहू हार्डलाइनर है, उनकी ऑपोजिशन में जो नेता हैं वहाँ पे वो और भी हार्डलाइनर हैं, तो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या इजराइल इस सीज फायर को रिस्पेक्ट करेगा, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी मैं पढ़ रही थी कि इस सब के बावजूद ये जेडी वैंस जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वो इस्लामाबाद जा रहे हैं इस वीकेंड, आई थिंक कल परसों होंगे वहाँ पे। उनके साथ जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं, और स्टीव विटकॉफ जो उनके स्पेशल ऑनवॉय हैं, वो भी जाएंगे, वो ईरानियन लीडरशिप से मिलेंगे। एंड थोड़ी सी कॉशियस ऑप्टिमिज्म सिर्फ इसीलिए है कि दोनों तरफ से लिमिट हैज़ बिन पुश्ड। अमेरिका को पता है कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बड़ा है और ईरान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सो मे बी ये जो इस्लामाबाद में बातचीत होगी इस वीकेंड पे, इट विल बी द मोस्ट क्रूशल कि आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे। निधि, मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, ईरान के जो स्पीकर महोदय हैं पार्लियामेंट के, उनका ये कहना था कि आपने 10 में से 3 पॉइंट तो हमारे जो शांति प्रस्ताव के, वो तो आपने 12 घंटे में ही तोड़ दिए। यूरेनियम एनरिचमेंट वाला पॉइंट, उसके बाद लेबनान पर हमले वाला पॉइंट, और उसके ऊपर हमारे ऊपर उनका ये कहना है कि ईरान के ऊपर भी ड्रोन से हमला हुआ है। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। ऐसे में जो शब्द इस्तेमाल किया गया कि अब अनरीजनेबल है नेगोशिएशन करना, तो क्या अब ये माना जाए कि ईरान इस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं होगा, या फिर मजबूरी है जो इस वीकेंड ईरान को और अमेरिका को कम से कम बातचीत के लिए तो साथ ले ही आएगी? संकेत, मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल लगता है बातचीत जारी है। अब आज और कल में क्या होता है आपको पता ही है। हम उस दिन बात कर रहे थे और चंद घंटों में पूरी पिक्चर बदल गई, और कल मैं अपना शो कर रही थी, 2 घंटे के बाद कुछ और हो गया। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत तो ये लोग करेंगे। और इसमें ये भी है, इम्पॉर्टेंट है कि जो 10 पॉइंट्स ईरान जो बात कर रहा है, अब ट्रम्प कह रहा है कि इन्होंने जो हमारे साथ 10 पॉइंट्स शेयर किए हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज बीन शेयर्ड इन द मीडिया। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान ने कुछ नए पॉइंट्स दिए हैं उनको 10।